क्या बात है, बहुत सुंदर। रिगार्डिंग मोड हो गए भाई। चलिए, तो डायमेंशन फार्मूला हम बता दिए थे, कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज के, ठीक है ना, और कुछ डिराइव क्वांटिटी का बता दिया था, ठीक है। मैं एक यूनिट लिख रहा हूं, ठीक है ना, उसका आपको डायमेंशन बताना है। या कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे या कोई फॉर्मूला लिखेंगे, उसका आपको डायमेंशन बताना है, ठीक है। तो चलिए आप बताइएगा, सुनिएगा। मैं यूनिट लिख रहा हूं, ठीक है जी। जैसे मैं लिखूं ms-2, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ये यूनिट है, क्या होगा? m0l(t)-, कितने लोगों को समझ में आ गया? क्या बात, बहुत सुंदर, वेरी गुड। मैं एक और लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। kg(ms-2), इसका क्या होगा? एक साथ बोलो, ml(2), इसका नाम है फोर्स। क्या नाम है? जिसको बोलते हैं बल। F बराबर, अगर ध्यान से देखिए तो ये मास है भाई, मासी का यूनिट है ना, आई एक्सेलरेशन लोगता। F इज इक्वल टू m इंटू ए। यानी सोचो, अगर मैं आपको फॉर्मूला दे दूं, तो आप आसानी से ए भी निकाल सकते हो और ए भी निकाल सकते हो, नहीं दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, एक और देखा, मैं लिखने जा रहा हूं वर्क इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? डायमेंशन फार्मूला बताइए, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? फोर्स का क्या होगा? ml(t)-, और डिस्प्लेसमेंट का L। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? ml²(t)-2, ठीक है भाई। अच्छा, चाहो तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखना, ml²(t)-2 को m का यूनिट क्या होगा? kg। अरे दिक्कत नहीं है ना, कहां दिख रहे, देखो इधर, kg। ये क्या होगा? मीटर स्क्वायर। और ये क्या होगा? गड़बड़ी ना, गणित समझ में आ रहा है, एकदम फील हो रहा है धीरे धीरे कि यार यही कुछ हो रहा है ऐसा। चलिए, अगर मैं लिखूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 mv², काइनेटिक एनर्जी, तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? इसका डायमेंशन फार्मूला अगर ध्यान से देखिए तो आई मास है, आई स्पीड का स्क्वायर है, तो मास का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? m और स्पीड LT-1 का क्या? अरे गड़बड़ी ना है। अच्छा, अब आगे इसको सिंप्लीफाई करो, ml²t-, क्या बात है, ये दिख रहा है? ये वर्क के बराबर आ रहा है, नहीं भाई? अच्छा, इसी तरह सुनिएगा, पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? mgh, ये मास है और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही वाला इसी टाइप का एक्सेलरेशन है जो मैंने लिखा है डायमेंशन, और h हाइट है। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, ये मास है तो ये क्या हो जाएगा? m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? LT-2, और हाइट का क्या हो जाएगा? L। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ml²t-, क्या बात है भाई? अच्छा, ये सब मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और बताइए, मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बोलूं टॉर्क, टॉर्क नाम सुना है? कौन कौन सुना है? आघूर्ण बोलते हैं, ठीक है, या मोमेंट ऑफ फोर्स, इसका एक और नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स।
मोमेंट ऑफ फोर्स। ये देखो इसका नोटेशन, टॉर्क बराबर ये है पोजीशन और ये है फोर्स, आर क्रॉस एफ। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये भी बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्शन के साथ इनटू फोर्स। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देख। ये डिस्टेंस है मतलब लेंथ है, तो क्या होगा एल, आई का फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी, सॉरी एम एल टी माइनस टू। फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस, अच्छा एम एल टी माइनस टू करेगा यहां पे। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या मिलेगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस, नहीं भाई गड़बड़ लिखे ना, ओ हो, एक बड़ी अच्छी चीज मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना, सब लोग बताएंगे ये सही है कि गलत है। लिखूं ना मैं एक लिख रहा हूं, ये W है वर्क और ये है टॉर्क। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, यह सही है कि गलत, सही है या गलत, बता। ये W क्या है, वर्क है, और ये टॉर्क टाउ। अच्छा दोनों में क्या अंतर है, ये क्या है, इसके ऊपर तीर नहीं है, मतलब क्या है, कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी है, क्या बात है। और ये तो स्केलर को वेक्टर में जोड़ सकते हैं नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्या हो जाएगा, गलत, ये गलत है, ये गलत है, मतलब दिस। ठीक है ना, अब इसको नोट करिए, फटाफट नोट करिए, अपने भाषा में नोट करना जो हमने लिखा है। ये सब मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी का हम यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बता रहे हैं, इसी के साथ वेक्टर और स्केलर के बारे में धीरे धीरे चीजें बता रहा हूं। ठीक है ना, ये ध्यान रहे। और एक चीज नोटिस किया आपने, यहां जैसे मैंने टॉर्क लिखा तो आर क्रॉस प्रोडक्ट लगाया है, ये वाला गुना लगाया, दिख रहा ना। और जैसे यहां वर्क मैंने लिखा, हमने ये वाला गुना लगाया, डॉट वाला। तो डॉट और क्रॉस पे हम एक लेक्चर रखेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। जल्दी नोट करिए इसको, फटाफट नोट करिए। नोट करो। आज ठीक हो रहा है रिकॉर्डिंग। मतलब फार्मूला हम देंगे, आपको निकालना होगा डायमेंशन फार्मूला और यूनिट। ठीक है भाई, लिखो 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 लिखो, बहुत बढ़िया। इसको ना एक को याद मत करना इसको, ठीक ना, हम बताएंगे जब क्वेश्चन करेंगे तो फटाफट कॉपी में देख लेना, फिर धीरे धीरे सॉल्व करना, तो आपको आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, ठीक, मिटा दूं। यहां पे क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है यहां से सुनिएगा, W और टॉक से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आपके पास ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फार्मूला सेम है। शब्द सुनना, क्या आपके पास कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन फार्मूला सेम है, लेकिन उसमें से एक वेक्टर है तो दूसरा स्केलर है, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। इवन स्पीड और वेलोसिटी,
नहीं भाई, इवन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नहीं भाई, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन एक स्केलर तो दूसरा क्या है? ठीक है, बहुत सुंदर, नोट करिए। एक मैं लिख रहा हूं फॉर्मूला, मिटा दो, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं और आपको बताना है डायमेंशन फॉर्मूला। आपने नाम सुना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट? कौन कौन सुना, हाथ उड़ाना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसका निकालना बेसिकली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है और यूनिट निकालना है। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ठीक है, और हम ये मानते हैं कि आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है, लेकिन हम फॉर्मूला दे रहे हैं, उसी फॉर्मूले में से आपको उसी का यूनिट और डायमेंशन बताना, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये होता क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा होगा छोटे क्लास में, थोड़ा सा देख लेते हैं। ये अगर दो मासेस हैं m1 और m2 और इसके बीच का दूरी क्या है? r। m1 m2 क्या है? मास, ठीक है भाई, मासेस हैं m1 और m2, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ठीक, मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो F बराबर होता है G m1 m2 डिवाइड बाई क्या? r स्क्वायर। यहां पे F क्या है? क्या है? फोर्स। m1 m2 क्या है? मासेस, ठीक है। तो m1 m2 का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m स्क्वायर, दिक्कत नहीं है ना। और यहां पे r क्या है? डिस्टेंस, और ये g है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका आपको यूनिट और डायमेंशन निकालना है, यानी g का आपको निकालना है यूनिट और क्या? डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए बताइए d डॉट f कैसे निकालेंगे? इस g का यूनिट और डायमेंशन निकालना है, डू इट, करिए। फॉर्मूला आपके सामने है, कैसे करेंगे? कर लेंगे? कितने लोग का आ गया? क्या बात है, बहुत सुंदर। खाली तुम लोग खाली गणित में गड़बड़ा जा रहे हो, नहीं, गणित आप लोग का थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, छोटी छोटी चीजें सीखना है, तब आप कंपटीशन लायक हो जाओगे, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? आ गया? नहीं आया? बड़े भाई हो गए बनाया जी? बनाया? कितना आया? तुम कर रही, वो कर रहा है? अच्छा, आगे तुम्हारा। अब देख लो, तुम लोग का गणित में ही गड़बड़ होता है, इतनी छोटी छोटी चीजें गड़बड़ा जाते हो तुम, जैसे ही गणित दिया हमने, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग को दिक्कतें होती हैं फिजिक्स में खास तौर पे, ठीक है। हाँ, लेकिन उस लेवल तक लेके चलेंगे, आपको धीरे 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 चीजों को बताएंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, गणित में दिक्कत हो रहा है तो देख इधर, खोपड़ा खा जाएगा तुमसे हमारा। F बराबर G m1 m2 बाई क्या है ना। अब आपको हेकर निकालेगा तो हेके पकड़ा ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, देख इधर, G इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2। ये कितने लोग को समझ में आ गया? हाथ उठाओ। आ गया जी बच्ची तुमको?
इधर आ गया, हाथ उठाना एक बार, दिक्कत नहीं है ना। देख इधर, ये इसी को यहीं रखने दिया, ठीक है, डिवाइड बाई 1 कर दिया ये, और ये मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फिर इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया। अब यहीं पे देख इधर, ये क्या है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर डिवाइड बाई क्या, हाई डिस्टेंस हो, मास, केजी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देख इधर, न्यूटन केजी माइनस 2 मीटर स्क्वायर। दिक्कत नहीं है ना भाई, कितने लोगों को समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, कहीं मंगा रहे हैं, लेकिन हमारा देखो कुछ रहा है, भाग गया ना, रिकॉर्डिंग तो नहीं है। इतना बदमाश हो, स्टैंड यहाँ लाए तो गायब कर दिए सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो देखो इधर, कहाँ तक चल रहा था जी, हाँ ये समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इधर देखो, डायमेंशन में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, न्यूटन केजी माइनस 2 और क्या, मीटर स्क्वायर। ध्यान से देख इधर मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, ये दिख रहा है ना, न्यूटन क्या होगा, न्यूटन केजी माइनस 2 और क्या, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना था किधर, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 एम माइनस 2 और ये क्या, एल स्क्वेयर। नहीं भाई, दिक्कत नहीं है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पहले मास को पकड़ो, एम यहां है या एम यहां है, अरे कंफ्यूजन नहीं ना है, हाई मीटर, हाँ यही एल स्क्वायर कर दिया, नहीं ठीक ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना। ओके, तो ये देख, एम डायमेंशन फार्मूला वाले को पकड़ रहा हूं, एम और एम माइनस 2 सिंप्लीफाई करोगे क्या होगा, एम माइनस 1। गणित समझ में आ गया। अब देख, एल और एल स्क्वायर क्या होगा, एल क्यू। ये क्वेश्चन आया हुआ नीट में भाई, बहुत पहले आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देख, टी को पकड़ो, क्या होगा, टी माइनस 2। ये हो गया डायमेंशन फॉर्मूला किसका, कैपिटल जी, ठीक है। चलिए एक और बताइए, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। कल मैं बताया था, शायद आप लोग को याद होगा, स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन, कल पढ़ाया था मैं, अरे बताया था कि नहीं, स्ट्रेस डिवाइड बाई क्या, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। चलिए इसका नोटेशन मैं लिख देता हूं, इच्छा करे तो ये लिख दीजिए, स्ट्रेस एस बड़ा टी और एस छोटा टी। तो बताइए, कल बताया था मैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस कल क्या बताया था, फोर्स बाई एरिया। नहीं आया तो नोट कर लो कहीं, एस बड़ा टी इक्वल टू एफ बाई ए। पता इसका यूनिट क्या होगा, और एस स्मॉल टी क्या था, डेल्टा एल बटे एल, यूनिट लेस डायमेंशन लेस, याद है स्ट्रेस का। बताओ क्या होगा, यूनिट, यूनिट क्या होगा, कल आप आए नहीं था इसीलिए नहीं पता है आपको। हाँ यूनिट क्या होगा, देखिए न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट, क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं है, ठीक है ना, कल मैं बता चुका हूं। और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा न्यूटन का, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई क्या, एल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, क्या मिलेगा, एम एल माइनस 1 टी माइनस, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यही स्ट्रेस का होता है, यही यंग्स मॉडुलस का होता है, ठीक है ना, यही प्रेशर का होता है, ध्यान रहे, बात समझ में आया, ठीक। और इसी का जस्ट रिवर्स होता है कॉम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है।
ये सब चीजें ध्यान रखिए। हाँ बोल बच्ची। यंग्स मॉडुलस का भी डायमेंशन यही होता है, यूनिट डायमेंशन। यंग्स मॉडुलस दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है ना। ये सभी का डायमेंशन फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेस, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा दिमाग में, छोटी छोटी चीजें हम बता रहा हूं, ठीक है ना। कि मन कहे तो नोट कर लो। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला किसका किसका, वाई, या वाई को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। वाई मतलब क्या, यंग्स मॉडुलस। बी मतलब क्या, बल्क मॉडुलस। बी मतलब क्या, बल्क मॉडुलस। और एक ईटा होता है, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और इसी बल्क मॉडुलस का जस्ट रिवर्स होता है कंप्रेसिबिलिटी, 1/k। तो ये सब पॉइंट नोट कर लो, दिमाग में रहेगा। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है भाई। ये सभी का डायमेंशन और यूनिट बेसिकली किसके बराबर होता है, प्रेशर के बराबर है, ठीक है ना। प्रेशर या कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या हम कह सकते हैं कि इसका यूनिट इसके बराबर होता है, और डायमेंशन फॉर्मूला ml-1 t-2 के बराबर होता है। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट लिखो मैकेनिकल क्वांटिटी में। और क्या मैं सरफेस टेंशन बता दिया हूं, बताया हूं कि नहीं, सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का नहीं बताया यूनिट डायमेंशन। चलो नोट करो, लिखो नेक्स्ट सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये क्या होगा, एस मान लो भाई, फोर्स बाय लेंथ। चलो बताओ इसका यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बताइए सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बताइए। बताओ जी। एफ है फोर्स, और एल क्या है, एफ क्या है फोर्स, और एल क्या है लेंथ। करके बताइए यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। नेक्स्ट सरफेस एनर्जी, चलिए जल्दी करो। सरफेस एनर्जी ये बेसिकली होता है वर्क बाय एरिया। एस प्राइम ले लेते हैं, सरफेस एनर्जी एस प्राइम इक्वल टू W/A। इसका यूनिट और बताना है डायमेंशन फार्मूला। बताओ, सरफेस एनर्जी हो गया। नेक्स्ट बताओ भाई, जल्दी जल्दी करके बताओ। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मैंने बोला था, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कल कराया था मैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद है। कल मैं एक फॉर्मूला दिया था आप लोगों को, F इक्वल टू 6 पाई ईटा VR, ठीक है जी। इसमें F पता है आपको 6 पाई का होता नहीं है, इसका ये है, V स्पीड है और R रेडियस है। चलिए हमने 3 एग्जांपल दे दिया, करके बताना है। आगे जी, पहले का मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और डायमेंशन फार्मूला
न्यूटन का होता है mlt-2 और नीचे L कट जाएगा क्या, mt-2। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी, ये W वर्क है और A एरिया है। W क्या है, वर्क, और नीचे क्या है, तो वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और एरिया मतलब क्या, मीटर-2। अब तो डायमेंशन निकल जाएगा इसका, नहीं क्या होगा डायमेंशन वर्क का, पता ही है, ml² t-2 l-2। सिंप्लीफाई करेंगे क्या मिलेगा, mt माइनस क्या, अरे लो बड़ू बाबू एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, ध्यान से देखना भाई, सब लोग बताएंगे, ठीक है, सब लोग बताएंगे भाई। मैं ये देखो, ये थीटा, थीटा की डायरेक्शन क्या है, कौन सी डायरेक्शन है, प्लस के, याद है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आप लिए होगे, ये आई जे और ये बाहर क्या है की, तो इसको थीटा की डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने बताया था कि ये वाला अगर हाथ देख लें, ठीक ना, इसको ये वाला क्या करेंगे, ये फ्लो कराएंगे इसी डायरेक्शन में और अंगूठे को छोड़ देंगे, ये कौन सा डायरेक्शन बताएगा, कि ये हम ये भी बताए थे, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज में थीटा हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो ये एंगल के बारे में हमने बताया था, ठीक है ना। अगर यही डायरेक्शन में ऐसे ले लूं थीटा की डायरेक्शन, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में थीटा क्या होगा, पता है ना, क्लॉकवाइज मतलब मैंने ऐसे कर दिया, ये देखो ये डायरेक्शन ऐसे कर दिया, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में एंगल की डायरेक्शन क्या होगा, माइनस की, ठीक है भाई, यानी हम ऐसे कर सकते हैं। और इसी में हमने ये बताया था कि अगर मान लीजिए डेल्टा थीटा लेता हूं तो इसका यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट क्या होगा, और डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, और यूनिट क्या होगा, रेडियन। और एक और मैंने बताया था डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, एंगुलर वेलोसिटी, याद है, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, और डायमेंशन फार्मूला, इसको हम अगर इस ऐसे लिख देता हूं डी थीटा बाई डी टी, तो ये बन जाएगा ओमेगा, सॉरी ठीक है ना, ओमेगा वेक्टर, ठीक है। फिर मैंने लिखा था कि d2 थीटा ओवर क्या, dt स्क्वेयर, इसको हमने क्या बोला था, अल्फा, जिसका क्या नाम है, एंगुलर एक्सेलरेशन, क्या बोलते थे, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और क्या डायमेंशन फार्मूला, t-2, ठीक है भाई। ये इसी से लिंक है जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट नाम सुना है ना, आई एंगल में बा, आई एंगल में बा, लीनियर में बा, नहीं, तो ये कांसेप्ट क्लियर हो गया। इसमें और कुछ मैंने बताया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बता दिया था, अच्छा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताया था भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होगा बताइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का I बराबर m इंटू क्या, आर स्क्वायर, इसका यूनिट क्या बताया था, केजी, केजी इंटू क्या, और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, ml स्क्वायर, ठीक है भाई। अब लिखिए नेक्स्ट, ये मैकेनिकल फिजिकल क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम, क्या लिखना है, एंगुलर क्या, मोमेंटम, ये लिखिए L बराबर R क्रॉस P, ठीक ना, R क्रॉस P। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, जिसका हमें यूनिट और डायमेंशन फार्मूला निकालना है, और R क्या है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर समझ में आता, ये एक तरह का लेंथ है, क्या है, लेंथ तो पता ही है, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला। और ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम बता चुके हैं ना, तो बताइए, कॉपी में देख के बताइएगा,
यूनिट बताइए और डायमेंशन फार्मूला। कोई ये नहीं कहेगा कि सर ये एल लेंथ हो, ये तो खोपड़ा फोड़े लगा, ठीक ना। एंगुलर मोमेंटम है, बताओ। यूनिट कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। इसका क्या होता है, मीटर, और इसका मोमेंटम का m इंटू वी पर बता चुके हैं नहीं। m इंटू वी का मतलब केजी मीटर s माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, केजी m स्क्वायर s माइनस, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बता, m l स्क्वायर t माइनस वन। कोई डाउट, नोट करिए। ये रहा एंगुलर मोमेंटम। टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, टी, दिक्कत नहीं ना भाई। और फ्रीक्वेंसी का टी माइनस वन, पता है, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है। m इंटू वी, m इंटू वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा के जी एम स्क्वेयर और s माइनस वन, ठीक है। चलिए एक और लिखिए, प्लैंक कांस्टेंट। आप लोग करके बताएंगे, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, आप लोग को बताना है। प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट क्या है भाई, मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, E बराबर h न्यू, आई न्यू फ्रीक्वेंसी है, पता है ना। अरे ठीक है भाई ना, तो फ्रीक्वेंसी का क्या लिख सकेला, 1/t टाइम हो, ठीक। ई का हो, ई क्या है, एनर्जी, और h प्लैंक कांस्टेंट है, और t क्या है, तो निकालिए h का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बताइए। h का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बताइए। h का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला बताइए। h का यूनिट डायमेंशन फार्मूला, बताओ जी। h का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, अपना कॉपी रखे रहना, ठीक ना। एनर्जी का पता है ना, क्या होता है एनर्जी का, याद कर लेना अगर नहीं आता है तो। H बराबर E इंटू टी, एनर्जी, एनर्जी का क्या होता है भाई, ml स्क्वेयर टी माइनस टू, याद कर लियो लो, आई का टी, सॉल्व करा कितना आई, ml स्क्वेयर टी माइनस वन, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये डायमेंशन फार्मूला हो गया। और यूनिट लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, आसानी से यहीं से लिख सकते हैं यूनिट, एनर्जी यहीं से लिख सकते हैं, एनर्जी यानी जूल इंटू सेकेंड। नहीं भाई खबर लिखे ना, यहीं से देख सकते, जूल का डायमेंशन फार्मूला क्या हुई, ml स्क्वायर टी माइनस टू, आई सेकेंड का टी, गुणा भाग कर बत आई आ जाए ना, समझ में गया ना। या तो तू एजू से एजू निकाला खटाक से, अच्छा हेंगा निकाला, एक के बतिया भइल, ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ओके। लिखते रहो भाई, लिखना जरूरी है। आने रे देखे लो ऑनलाइन में का कह लो मास्टर साहब लो, अरे ठीक बा, ठीक ठीक ना, कि कॉपी पेन लेके बैठा करो और लिखा करो, नहीं भाई यही है कि आपका अटेंशन बना रहे, खाली देखिए मत, ठीक। आगे देखो, नेक्स्ट 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 लिखिए, रिलेटिव डेंसिटी, नाम सुने, रिलेटिव डेंसिटी क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट
डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए लोग, क्या नाम हुआ, रिलेटिव डेंसिटी। क्या नाम बोला हमने, रिलेटिव डेंसिटी। ध्यान से देखो इधर, क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी, ध्यान से देखना, ए भी डेंसिटी और नीचे भी डेंसिटी। डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे तो ml-3, अरे होगा ना, ml-3 डेंसिटी का हो गया। तो ये ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो कट जाएगा तो क्या होगा, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। तो रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, यूनिट लेस, और क्या डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशन लेस। तो लिख लो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। ठीक है, किसका, रिलेटिव डेंसिटी का। ठीक है भाई, नेक्स्ट लिखिए, मैं बोल रहा हूं, लिखिए एक टर्म, हाँ बोलो, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू रो ओ, मतलब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। नो डाउट लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट, रो ओ, ठीक है ना, बात समझ में आया, रो नॉट, कोई डाउट। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, उधर दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है, अच्छा ये पूरा दिख रहा है ना, चलो ठीक है। आगे देखो भाई, नेक्स्ट करो, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिएगा, प्रेशर ग्रेडियंट। मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, क्या, प्रेशर क्या, ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, एक देखो वर्ड मैं जोड़ रहा हूं, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है भाई, मैं एक और वर्ड लिख रहा हूं, फोर्स ग्रेडियंट। क्या लिखा मैंने, फोर्स क्या, ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये देखो वर्ड समझ में आ रहा है, ये देखो ग्रेडियंट ग्रेडियंट ग्रेडियंट, समझ में आ रहा है भाई। ग्रेडियंट का क्या मतलब है बता सकते हो, डिस्टेंस से डिवाइड कर देना, ठीक है ना, ये ध्यान रहे। तो मैं वर्ड लिख रहा हूं, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब मैं लिख रहा हूं P/L, P का मतलब प्रेशर और L का मतलब क्या, लेंथ। ये देखो फोर्स ग्रेडियंट मतलब F/ क्या, L। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या, केल्विन डिवाइड बाई क्या, L। तो क्या आप इसका यूनिट और डायमेंशन लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लिखो यूनिट डायमेंशन, इसका यूनिट और डायमेंशन। एक ऑब्जेक्टिव अभी दिखाया था कि नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव, यूनिट और डायमेंशन, लिखो यूनिट और डायमेंशन, लिखो यूनिट और डायमेंशन। ये किसमें एक और बता देंगे लास्ट, चलो करके बताओ जल्दी। लिखो फोर्स कांस्टेंट, इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा, यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है ये हम बाद में बताएंगे, ये बेसिकली स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। ये क्या है देख लो, स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग देखा है ना, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है ये बेसिकली कि फोर्स कांस्टेंट क्या है, ध्यान से सुनो। जब भी इस ब्लॉक पे हम ड्राइविंग फोर्स लगाते हैं तो ये स्प्रिंग कंप्रेस कर जाता है, क्या करता है, कंप्रेस कर जाता है। मान लो एक्स कंप्रेस किया,
तो इस स्प्रिंग की टेंडेंसी होगी इसको क्या करेगा, एक्सपेंड करने की। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। तो ये स्प्रिंग फोर्स और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये माइनस एक्स। अगर वेक्टर की डायरेक्शन में लगाऊं तो ये होगा एफ एस इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट या मैं लिख रहा हूं फोर्स कांस्टेंट, क्या बोलेंगे इसको, फोर्स कांस्टेंट। तो इसी को मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख रहा हूं एफ एस इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स। तो के बराबर आपको बताना है एफ एस बाई एक्स, इसका यूनिट और क्या बताना है, डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है भाई। तो चलो बताओ के का यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बताओ क्या होगा, कर लोगे। के मतलब क्या पता है ना, फोर्स कांस्टेंट। अरे आउट टेम्परेचर वाला मत समझ लिया लो, ठीक ना, आना काइनेटिक एनर्जी समझ लिया, ठीक ना। और ना था ये जो नाम दे दिए फोर्स कांस्टेंट। तो बताओ यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और एक्स है कंप्रेशन, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो कुल मिला के मैकेनिकल क्वांटिटीज में हमने बता दिया, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे क्या, थर्मल क्वांटिटीज के फिजिकल क्वांटिटी, थर्मल क्वांटिटी। एक्स ये प्रोपोर्शनलिटी, एफ एस स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग है ना, ये हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे, तो समझ में आएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, थोड़ा आप लोग मेहनत करिए, किताब पढ़िए, ठीक ना, किताब पढ़ने से ज्ञान बढ़ेगा। अभी एक मैंने एग्जांपल दिया ना अभी, ठीक है। चलिए आज थोड़ा सा मैं बता दूं थर्मल क्वांटिटीज के बारे में, ठीक है। मिटा दूं, लिख लिया, कर लोगे ना। इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन बाई मीटर, और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, एम एल टी माइनस टू, और ये एम एल कट जाएगा, क्या हो जाएगा, एम टी माइनस टू। अरे ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट देखो, थर्मल क्वांटिटीज। अभी मैं मैकेनिकल क्वांटिटीज के बारे में बता रहा था, लिखो थर्मल क्वांटिटी, थर्मल क्वांटिटी, थर्मल क्वांटिटी क्या हम क्या निकालेंगे, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, ठीक है भाई। थर्मल क्वांटिटी में जैसे बोलो बोलो बोलो, थर्मल क्वांटिटीज में चलो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक ना, ये हम कल पढ़ाएंगे, लेकिन देख लो सिर्फ, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, टी वी, लिख लो, टीवी स्पेशल प्रोग्राम। वैसे टी मतलब टेम्परेचर, टी मतलब क्या, वी मतलब वॉल्यूम, याद है ना, एस मतलब एंट्रोपी, क्या है, और पी मतलब क्या, प्रेशर, ठीक है भाई। आज समझ में आया। एंट्रोपी का वैसे हीट अपॉन टाइम होता है, मैं लिख रहा हूं एच बाई टाइम कर रहा हूं, टेम्परेचर, हीट अपॉन टेम्परेचर, क्लियर हो जाएगा एंट्रोपी, ठीक है। इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला, ये टेम्परेचर ऑलरेडी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, नहीं भाई, है ना। तो इसका यूनिट क्या होगा, केल्विन, कोई दिक्कत तो नहीं है। डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है, के लिखते हैं या थीटा लिखते हैं। अच्छा, वॉल्यूम का क्या होता है भाई, एल क्यू, और डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, और पी क्या है, प्रेशर, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब आता है एंट्रोपी,
एंट्रोपी मैं लिख रहा हूं हीट अपॉन टेम्परेचर। हीट मतलब क्या? हीट, अरे हीट पढ़े हो? हीट को क्या बोलते हैं? हीट इज ए फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी। एनर्जी आ गई ना। तो इसका यूनिट डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? यूनिट क्या होगा? जूल, और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ml स्क्वायर T माइनस 2। अब देखा लो आइजू आगे एंट्रोपी का निकाल ले बोलो ना। एंट्रोपी का यूनिट क्या बताओ? यूनिट और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? जूल पर केल्विन। अरे कंफ्यूजन दिखे ना टेम्परेचर का, तो जूल पर का हो जाएगी केल्विन, और डायमेंशन फार्मूला का होई हे में जोड़ दो ml स्क्वायर T माइनस 2 और K माइनस 1। ये हो गया डायमेंशन फार्मूला एंट्रोपी का। ठीक है ना। एक और चीज देख लीजिए, मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट, यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइडलाइन। ठीक है ना। ये है इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी। ये सब एनर्जी है। ठीक है ना। ये आप लोग इसका सभी का यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, इंटरनल एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी। जहां एनर्जी आ जाए उसका यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, यूनिट क्या होगा? जूल, और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? ml2 T-2। एंथैल्पी, जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी, ये एनर्जी है। आप पढ़ोगे एंथैल्पी जो वर्ड है वो केमिस्ट्री में आता है। हाँ ये भी थर्मल क्वांटिटी है। ठीक है, ये टर्म नोट कर लीजिए। अब आते हैं एक लास्ट, बस नोट कर लीजिए। ठीक ना। बस लास्ट एक फार्मूला मैं दे रहा हूं, देखते हैं कौन बताता है। इंटरनल एनर्जी, यूजुअली फॉलो हेल्पिंग गाइडलाइन। ये याद करने का तरीका है कुछ नहीं, ये सब मत याद करो। है ना। कंटेंट पकड़ो। यू मतलब इंटरनल एनर्जी, एनर्जी है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है। ठीक है ना। बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, टर्म आपके दिमाग में मैंने डाल दिया। ठीक है ना।